अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वक्त मैं बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में हूँ। करते हैं साथ में इस शहर की सैर। बड़ी मज़ेदार वीडियो बनने वाली है, पूरी वीडियो में साथ रहिएगा। मेहरबानी। दोस्तों ये देखें, ढाका में डबल डेकर चल रही है बस, और इस भाई से हमने 60 टका में बात की है, क्योंकि मैंने इनसे ये नहीं कहा कि कम करो, क्योंकि ये पेंडल पे है। मुख्तलिफ साइकिलें होती हैं, पेंडल पे भी होती हैं और बैटरी पे भी होती हैं। तो मैंने इनको नहीं कहा कि भाई आप रियायत करो, जो इसने बोला वही मैंने कहा ठीक है, क्योंकि पेंडल वाले बंदे का एहतराम करना चाहिए। 60 टका में ये इसने बोला तो मैंने कहा ठीक है। तो ये देखें, मुख्तलिफ हैं रक्शे यहाँ पे खड़े हैं, और ये रगड़ी हुई बस। ये देखें, बसें ऐसी होती हैं यहाँ पे ढाका में, तकरीबन रगड़ के चलती हैं, डेंट मारती हुई एक दूसरे को। बहरहाल यहाँ की आदमशुमारी बहुत बड़ी है बांग्लादेश की, इस वजह से ये ये गैरकानूनी कर रहा है, इस तरफ इनको जाना चाहिए था। चलो ठीक है, ये पैदल कर रहा है तो कोई मसला नहीं है, हालांकि ये कानून के ख़िलाफ़ है, इनको यू टर्न करना था। इस वजह से ये फ़िलहाल यहाँ से पैदल चल रहा है। सामने ट्रैफिक वाले भी खड़े हैं। तो मुझे आपको दिखाने हैं बांग्लादेश के असल रंग ढाका के। तो ये बिस्मिल्लाह, ये चलाई साइकिल इसने, और ये भी जा रहा है। बड़ी मेहनत का काम है भाई। ये देखो ना किस तरह ये लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बांग्लादेश के लोग बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं, मेहनती लोग हैं, और बिल्कुल सादा तबीयत के हैं। लेकिन मानो मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ यहाँ के लोगों से। मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक देखे हैं, मगर इतने अच्छे लोग मुझे सिर्फ ईरान में और बांग्लादेश में मिले हैं। ईरान पहले नंबर 1 पे था, अब ये इनके बराबर हो गया है। बल्कि मैं कहूँगा कि हो सकता है कि ईरान से भी ये नहीं भाई, ईरान को मैं किसी से क्रॉस करने नहीं दूँगा, मौला रज़ा का वो मुल्क है। बहरहाल ये भी नंबर 1 पे है। तो अभी चलते हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि वहाँ ये तो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे मुझे कुछ टिकटों के मालूमात करनी है, बुकिंग करानी है, ट्रेनों की मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाने हैं ना आगे के शहरों के। तो चलते हैं अभी रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये देखें ना, मैंने सुना है कि यहाँ पे लाखों की तादाद में ये साइकिल रक्शे हैं ढाका में, लाखों की तादाद में। ये देखें बुज़ुर्ग, ये भी माशाल्लाह चला रहा है, बड़े लोग मेहनती हैं। तो ये लाखों की तादाद में रक्शे ढाका की सिर्फ शहर में हैं। क्या बात है भाई। ये रहा सामने कमलापुर, हाँ क्या नाम है, कमलापुर। ये रहा सामने कमलापुर रेलवे स्टेशन। हम फिर से पहुंच गए हैं। ये देखो ना, बेचारा थक गया। यकीन मानो बड़े मेहनती लोग हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों ये मेहदी भाई है, इसको थोड़ी बहुत उर्दू आती है, तो इसने मेरी बहुत हेल्प की। यहाँ पे टिकट का मसला मेरा नहीं हल हो रहा था, तो तकरीबन 1 घंटा मेहदी ने लगाया। मेहदी भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। इस भाई ने भी कोशिश की, मगर इससे ना बन सका, और इसने हो गया। बड़ी मेहरबानी। तो अब चलते हैं आगे। मेहरबानी। दोस्तों इस कमलापुर रेलवे स्टेशन ढाका पे मेरे आने का मकसद ये था कि मैं यहाँ से तो बाय एयर जा रहा हूँ कोस बाज़ार। कल मेरी फ़्लाइट है। उसके बाद जो है मुझे जाना है, 2 रातें वहीं पे हूँ, फिर जाऊँगा चट्टाकांग से फिर मुझे आगे जाना है सेलेट। तो चट्टाकांग से सेलेट के लिए एसी वाली ट्रेन जो है सुबह 7 साढ़े 7 बजे निकलती है, उसकी टिकट चाहिए थी, तो वो मुझसे नहीं हो रही थी। तो इस मेहदी भाई ने बड़ी हेल्प की, यकीन मानो इतनी हेल्प की कि मैं क्या बताऊँ। तो ये मसला मेरा हल हो गया। अब मैं जा रहा हूँ, एक क्रूज़ शिप है वहीं की टिकट लेने। वो मुझे चाहिए 17 तारीख को, मतलब तकरीबन 1 हफ्ते के बाद। तो वहीं जाऊंगा, फिर वो भी मसला हल करके फिर जाएंगे गुलशन 1, गुलशन 2, इस तरह आपको सैर भी कराता जाऊं। और ये अब जो है मैं कोशिश करूंगा कि ये पेंडल वाली साइकिल में ना लूं, बल्कि बैटरी वाली साइकिल में लूं, क्योंकि यार मुझे दुख होता है जब ये पेंडल लगाते हैं ना लोग, तो तकलीफ़ होती है। हो सकता है कि मैं CNG करूं, रक्षा करूं। तो देखते हैं, 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो इस जनाब से बात हो गई है मेरी, इसका नाम है मीरजान शेख। चलो
ये बैटरी पे है ना, बैटरी पे है। तो बैटरी वाला रक्षा मैंने किया, ये सही है। 200 टका इसने कहा, मैंने कहा बिस्मिल्लाह, कोई रियायत की बात मैंने नहीं की इनसे, यार रिक्शे वाले से क्या बात करूँ बार बार। तो अभी चलते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, देखते जाएंगे। भाईजान मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस तरह के माहौल में, यकीन मानो। हालांकि दुनिया भर की सैर कर रखी है, मगर भाई ढाका बांग्लादेश है माशाल्लाह। तो अभी ये बैटरी पे है, चलते हैं सदरक घाट। वहाँ पे जो है बड़े बड़े क्रूज़ होते हैं, वो भी घूमेंगे और फिर टिकट भी ले लेंगे एडवांस में। ये है क्रूज़ शिप है, मुख्तलिफ हैं, काफ़ी तादाद में खड़े हैं। तो यहाँ पे आके मालूमात ये हुई कि आप टिकट एडवांस में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रात को 8 बजे आएँ, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ये चलते हैं उसी शहर में जहाँ पे मैं जा रहा था। इस बंदे ने बड़ी मेरी हेल्प की। आपका नाम? MD रिफातुल इस्लाम। हाँ, रिफातुल इस्लाम। रिफातुल इस्लाम, मेहरबानी। वेरी द वेरी गुड, नंबर 1 क्रूज़ M Khan 7 M Khan 7 नंबर 1 and new ones. न्यू। Yeah. ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे लोग जो है ना, अगर इनको पता चलता है ना कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, तो यकीन माने बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो 2 बंदों ने तो शायद ही दे दी कि ये M Khan जो है नया है, अभी नया बना है, तो काफ़ी तादाद में है। मैं खामखा में परेशान हो रहा था, मैंने कहा कि एडवांस में टिकट ले लूँ, मगर कोई ज़रूरत नहीं है। अब ट्रेन की टिकट भी हो गई चिटागांग से सिलेट की, और ये मसला भी हल हो गया। और अब जो है आगे क्या कहते हैं, बाकी रहा सिलेट से फ़्लाइट बुक करानी है वापस से ढाका की, उसी दिन 17 तारीख की, जिस दिन मैं यहाँ से ढाका से फिर जाऊँगा आगे गुरशा। तो सही हो गया। ये यहाँ का माहौल आपने देख लिया, मैंने भी आपके हिसाब से देख लिया। अब चलते हैं, करते हैं मंजिल कहीं और। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं गुलशन की साइड पे जाऊँ, गुलशन 1 या गुलशन 2, या मैं ओल्ड ढाका की साइड जाऊँ। तो देखते हैं। अभी मैं हूँ कुछ टाइम यहाँ पे, मज़ीद मालूमात नहीं हुआ, तो उसके बाद दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन लेते हैं। ओल्ड ढाका तो बिल्कुल नज़दीक है, अलबत्ता वो जो है गुलशन 1 गुलशन 2 वो यहाँ से तकरीबन शायद 7-8 किलोमीटर दूर है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे कहीं। अच्छा, ये बोलता है ना बोरीशाल, तो लगता है दिन को भी चलते हैं बोरीशाल। टुडे एनी टाइम ओके Every day. तो ये कह रहे हैं कि बोरीशाल ऐसे ही पुकार रहे हैं। चलो अच्छा हो गया ना, मालूमात हो गई, काफ़ी ऑप्शन हैं। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे, करते हैं मंजिल कहीं और। अच्छा दोस्तों, मैं ज़रा आगे आ गया तो मज़ीद मालूमात ये हुई कि यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे भी हैं ये कश्तियाँ वगैरह, और वो दरिया के उस पार या मुख्तलिफ़ इलाकों में, ढाका के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस तरह के ये छोटे छोटे चलते हैं। उनका किराया सस्ता है, 7 टका 10 टका, समझे पाकिस्तानी 20-25 रुपये 50 रुपये इतना किराया है। और वो सामने भी मैं ज़रा जूम करूं, ये देखें, ये भी कश्तियाँ चल रही हैं इस तरह दरिया पार करने के लिए मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो लगता है कि ये वाली वीडियो यहीं पे मेरी पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मज़ा आ रहा है। चलता हूँ मज़ीद आगे, देखते हैं क्या नज़ारे हैं। ये देखें भाई, अब मुझे पता नहीं है कि ये है क्या चीज़, अलबत्ता ये चने हैं और मिक्स इसमें कुछ सब्जियाँ। तो ऐसे ही बस नज़र पड़ गई, मैंने कहा भाई ये भी लोकल कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करते हैं। हालांकि मूड तो है मेरा खाने पीने का, खाना खाने का मूड है, मगर मैंने कहा छोड़ो खाने को, ऐसे ऐसे मुख्तलिफ़ चीज़ें खाते हैं जहाँ जहाँ दिल करेगा। पहले इसको ट्राई करते हैं, उसके बाद जो है ये पता नहीं क्या बना रहा है। बाबा है तो फुला है ना, सजा सिंधी में फुला करना थे चावरन मो, वो है ये फुला है, बटालू पटाटा जो है बेसन या गोल। हाँ
फाइन फाइन। तो ये चीज़ें हैं, अब इसको ख़त्म करें फिर देखते हैं, ये तो काफ़ी है। तो आज जो है या तो पेट ख़राब होगा या जो है इस तरफ फिर से देखें फल फ्रूट पड़े हुए हैं। तो आज जो है या तो पान भी मिल रहे हैं भाई, ये देखो पान माशाल्लाह। तो आज या तो पेट ख़राब होगा या फिर अल्लाह रहम करेगा, ऐसी कोई जो हल्का फुल्का ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये देखें गरम गरम चाय बिस्किट वगैरह नींबू के साथ, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्किट भी इनके साथ पड़े हुए हैं, चाय का थर्मास बिस्किट वगैरह सब कुछ। भाई ये लोग बहुत ही मेहनती है, यकीन माने बहुत ही मेहनती है लोग हैं भाई। जो मैंने पहले वाली चीज़ ली थी ना, वो बस 1 चम्मच खाया मैंने, हाँ हाँ, और मैंने वो बच्चे को दे दिया। अब ये पता नहीं क्या बना रहा है। गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून। अच्छा हाँ गुड आफ्टरनून, ओके ओके शाम। अरे भाई शाम हो गई है, आप तो अभी तक दोपहर कह रहे हो। अब मुझे पता नहीं है कि ये तो गोल गप्पे में पता नहीं क्या। हाँ। इतने में क्या करूँगा भाई, मुझे एक दाना खाइए चाहिए। अरे हे भला क्या उठाए ना, हे हाँ ना अलग हाँ हाँ ना माँ के ये खाना भी ना है मना जाले मलाई शायद उठाए। मुझे खाना था ये चीज़, ये जो नहीं चावल के बने होते हैं, अब मैं ये नहीं खा सकता इतने। देखते हैं हाँ। ओए बाबा हे मुझे जोर थी उसका मुसफ़ा ना बाबा ना 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 ना। अरे भाई मैंने समझा कि ये इस तरह का बना के देगा। हेलो दूसरा ऐसा बनाओ एक बनाओ, ये आप खाओ, सब खाओ सब खाओ सब खाओ, हो गया। एक ऐसा बनाओ मुझे ये खाना था भाई जो इस बंदे ने लिया ना। हाँ सेम हाँ बस ना। अब इसमें आलू, इसमें ज़ुबान का मसला है ना, मैं समझा कि वही चीज़ बना के देगा जो मैं चाहता था, मगर इसने वो गोलगप्पे पता नहीं क्या आलू शालू लगा दिए। ज़बरदस्त। हाँ ये ज़्यादा डालो और भी डालो, बस हाँ थोड़ा डालो बस। ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ कहाँ मिलती है। अब ये पता नहीं क्या जहर डाल रहा है, क्या डाल रहा है। चलो जो भी है, मैं ऐसे ही ट्राई करता जाता हूँ और सबको बांटता जाता हूँ, क्योंकि मुझे इतना खाना नहीं है, बस वो टेस्ट करने हैं, पेट ना ख़राब हो जाए। अब ये देखें ना दोस्तों, अब ये तैयार हो गया हमारा। अब ये कागज़ में देगा शायद, हाँ इस तरह। तो भी ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ ओके थैंक यू। बस मैंने वो 2 चम्मच 2.5 ले लिए, ऐसे ही ट्राई किए। अब क्या खाएं, अब देखते हैं कोई फल फ्रूट। हाँ ये इस तरफ, ये सही है, ये लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, अब ये देखें माशाल्लाह, ऐसे फल हमारे यहाँ नहीं मिलते। ये तो मैंने ऑरेंज ले लिया, उसके बाद पहले ये ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों तकरीबन मैं 2 घंटे से यहीं पे हूँ। मैंने कहा छोड़ो दूसरे प्रोग्रामों को, यहाँ पे इतना मज़ा आ गया है कि मैं क्या बताऊँ। अब जो है छोटी कश्तियाँ हैं, ये देखें ये उस पार जा रही हैं। अब मुझे पता नहीं है कि उस पार कौन सा इलाका है, मामू गूगल से पूछ लूँगा। तो मेरी ख्वाहिश भी ये बनी है कि इन छोटी कश्तियों में सवार होकर मैं भी चलूँ। तो इन कश्तियों पे सवार होने के लिए हमें जो है शायद वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये भी तो कश्ती है ना। हाँ हाँ उस पार कितना टका 100 उस पार। चलो 100 टका यहाँ से उतरूँ। हाँ चलो जी, मैं भी बैठ गया। सामने तो जा रही थी शेयरिंग पे,
वो 50% या 20%, 30%। मैंने कहा छोड़ो शेयरिंग को, 100% ये पाकिस्तानी बने शायद 230 रुपये। अब ये ना इनको पता है ना मुझे पता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। चलो ठीक है, देखते हैं जिधर भी ले चले। वाह वाह, मज़ो अची वियो साईं, मज़ो अची वियो माशाल्लाह। अला वाह, ना इतनो टाइम थियो आहे, इतना वक्त हो गया है, मैं बांग्लादेश क्यों नहीं आया था। इतना सस्ता है कि मैं क्या बताऊं। ईरान से भी सस्ता है, ईरान भी सस्ता है, ये भी सस्ता है। बस दोनों मुल्क सस्ते हैं दुनिया भर में। बाकी तो भाई कहीं पे कमरा लो। अभी मैं था यूएसए में, लॉस एंजलिस में, तो एक रात के $200, $250 होटल के। अगर हॉस्टल सस्ती लूँ तो वो भी $50, $60, $70 से 70 के से, वो तो $125 लिए थे उसने मुझसे। हाँ बिल्कुल याद आ गया, 100 बल्कि $30 लिए थे एक रात के। वहाँ पे भी 4 रातें रहा था। तो ये तो सस्ता है। 7,000 रुपये, 6,000 रुपये पाकिस्तानी में आपको 3 स्टार 4 स्टार होटल मिल जाएगा। ये मज़े इतने तो थाईलैंड में भी नहीं है, यकीन माने। मज़ा आ गया भाई। छोड़ो, गुलशन 1 और 2 को अलग से कोई वीडियो बनाएंगे किसी अगली बार कभी। तो दोस्तों ये सामने वही क्रूज़ है जो मैंने पहले आपको दिखाए थे उस साइड पे, ये वही हैं। अब ये बड़ा वाला क्रूज़ पता नहीं कहाँ से आ रहा है। असल में ये बांग्लादेश जो है ना, जैसे हमारे यहाँ किसी ज़माने में दरियाए सिंध पे और छोटी छोटी जो उनके साथ नहरें निकलती हैं, उनमें ये इस तरह की चलती थी बेड़ियाँ। हमारे शहर में एक कंबर अली खान डिस्ट्रिक्ट लाड़काना था उस वक़्त, उसके नज़दीक एक है, हम तो उसको नूरवाह कहते हैं, नूरवाह, नौरंग वाह, इस तरह मुख्तलिफ हैं बैराजें वगैरह नदियाँ। तो उसमें भी चलती थी, हमारे आबा अजदाद बताते थे हमें। अब तो पता नहीं कौन सी मखलूक आ गई है और हमारे सिंध का नक्शा ही उन लोगों ने बिगाड़ के रखा हुआ है। अल्लाह रहम करे सिंध पे। बहरहाल इन लोगों ने अब तक जो है, बांग्लादेश वालों ने अपनी वो पुरानी रवायतें कायम दायम कर रखी है। वही दरियाई रास्ते, इन पे ये अपना सामान उठाते हैं, माल बरदार जहाज़, ये वो मुख्तलिफ जो भी चीज़ें हैं इनकी, वो इस तरह वो करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट। और भी काफ़ी ममालिक हैं दुनिया के। तो दोस्तों बरसात हो गई है, ऊपर से बरसात भी, यहाँ बरसात का पता ही नहीं चलता। ये शायद सामने उतारेगा। चलो ठीक है, वहाँ भी घूम फिर के वापस आएंगे। चलते हैं आगे। अब जैसे ही कश्ती से उतरा मैं, तो ये रक्शे खड़े हैं और ये तो बेंट्री पे हैं, आगे वो पैडल वाले भी रक्शे हैं। तो मैंने उसको इशारा किया, उसी बंदे को जिसके साथ मैं आया हूँ, मैंने कहा आप ही मुझे छोड़ दो, शायद इस तरफ जाएगा। हाँ क्या घूमूँ मैं इधर। असल में जो पुराना ढाका है ना, वो यही सामने है। तो मेरा मूड है कि अब वहीं पे जाते हैं। ओल्ड ढाका जो सामने है, सारा कुछ ओल्ड ढाका। अब वो कहाँ गया बंदा, मैं कहाँ ढूंढूँ। वो हाँ, वो टोपी वाले, हाँ हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है। हाँ यार, वो उधर से घूम के आ गया बेचारा। तो दोस्तों ये देखिए कश्तियाँ कितनी खड़ी हैं यहाँ पे, माशाल्लाह, मज़ा आ गया है। अल्लाह अकबर। तो ये लोग काफ़ी हैं इंतज़ार में, शेयरिंग वाले खड़े हैं यहाँ पे, मगर मैं उसी के साथ जाऊँगा। छोड़ो शेयरिंग को, क्या मैं घूमूँ इस तरफ भाई। चलते हैं वापस। मज़ा आ गया है भाई। ऊपर बारिश भी हो रही है, यकीन माने इतना मज़ा है। ये तो कि लोग साए में खड़े हैं, बारिश हो रही है, मगर मुझे बारिश याद नहीं पड़ रही क्योंकि मज़ा इतना है यहाँ पे। अब चलते हैं इस तरफ और बैठते हैं कश्ती में। ये सामने लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो शेयरिंग वाली कश्ती का। ये भी सामने शेयरिंग वाली है शायद। हाँ तो सही हो गया। ये देखो भाई, अचानक से नज़र पड़ गई। इसी की बात कर रहा हूँ ना, ये माल बरदार हैं, इसमें वो सामान वगैरह ला के वो निकलते हैं। अब देखें ना, हमारे हाँ
समुद्री रास्ते से जो पेट्रोल डीजल वगैरह आती है सिंध के कैपिटल हमारे कराची में, तो वो कराची से लेके पेशावर तक बाय रोड लेके जाते हैं। कितना खर्चा आता होगा, लाहौर तक कितना खर्चा आता होगा, और ट्रैफिक कितने जाम होते हैं हमारे हाईवे पे, खासकर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में। तो अल्लाह के वली वो चलाए ना इस तरह के कोई तेल बरदार, कोई जिसमें तेल लोड करके और निकल लें दरिया की साइड से, निकल के वहाँ पहुँचे। बहरहाल छोड़े इस बात को दोस्तों, एंजॉय करें। आप देखें, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, यकीन माने। मौसम भी शानदार, ऊपर बादल, हल्की हल्की बरसात, पहले तेज़ हो गई थी, अब ज़रा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है बारिश, बल्कि कम हो चुकी है। मज़ा आ गया। इंशाल्लाह यहाँ वापस आऊँगा फिर से बांग्लादेश, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल वीज़ा है, उनकी मियाद 6 महीने की है। तो इंशाल्लाह फिर से 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में, सर्दियों के मौसम में भी आऊँगा इंशाल्लाह, ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह। चलते हैं दोस्तों आगे। ये देखें दोस्तों, अब आहिस्ता आहिस्ता वापसी है। और बस पहुंचने वाले हैं सामने। दोस्तों वापस आ गया बंदरगाह पे। ये देखें, अभी ये निकल रहा है बड़ा क्रूज़, इसका टाइम हो गया निकलने का। चलते हैं अभी आगे, मंजिल करते हैं कहीं और। दोस्तों अब शाम हो चुकी है ना, तो ये मस्जिद जो है, लोगों ने लाइटें वगैरह अपनी रोशन कर रखी हैं, तो क्या नज़ारे हैं भाई, अब तो देखें ना। बहरहाल आज पूरा दिन यहीं पे गुजर गया, पता नहीं कितने प्लान बनाए थे कि यहाँ जाऊँगा, मगर यहाँ पे इतना मज़ा आ गया। चलो नसीब की बात है, चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे रुकने का ये फ़ायदा हुआ कि जो सबसे बेहतर ऑप्शन था वो ये था एम खान 7 वाला। ये 16 को जा रही है ढाका से बुरशाल, और 18 को, तो मुझे जाना था 17 को। और सुंदरबाद भी 16 और 18 को जा रही है, 17 को नहीं है। तो ठीक है, नसीब की बात है, देखते हैं, नहीं तो एक दिन का प्रोग्राम में आगे पीछे कर लूँगा। ये आवाज़ चेक कर लोगों की। तो चलते हैं अभी बाहर, मालूमात तो सारी ले ली। दोस्तों अब वापसी है अपने होटल की तरफ, और होटल तकरीबन मेरा 3.5 किलोमीटर दूर था, मगर ढाका की इतनी ट्रैफिक जाम है। ये ओल्ड ढाका है, अभी हम ओल्ड ढाका से क्रॉस कर रहे हैं। बाकी इसी ट्रैफिक मैंने ज़िंदगी में कहीं भी नहीं देखी, ये क्या बताऊं। बस अल्लाह की अमान हो भाई। और तकरीबन सारी बसें आपस में रगड़ रगड़ के चल रही हैं, हर एक बस को डेंट है, मतलब कोई भी ऐसी बस बची हुई नहीं है जिसमें डेंट ना हो। ये देखें, ये बस की हालत है, इसमें डेंट लगे हुए हैं, ये आपस में रगड़ रगड़ के चलती हैं। अभी तो यहाँ पे ट्रैफिक खुल गया है समझो, ये हम खुले में आ गए हैं, नहीं तो अल्लाह की पनाह। बस मैं क्या बताऊँ, ऐसी ट्रैफिक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। अब ज़रा खुला रोड आ गया तो मैंने कहा कैमरा को निकालूं और दोस्तों के लिए वीडियो बनाऊं। तो ये है भाई ढाका के बस, कोई डबल टेकर है, कोई सिंगल है, मगर रगड़ से कोई नहीं बची हुई। ये देखें ना, हर एक बस, और ये आपस में गुस्सा भी नहीं करते। अगर हमारे यहाँ किसी बस को थोड़ा सा भी कोई टच करेगा दूसरी बस वाला या कोई और गाड़ी वाला, तो झगड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है
कि बसें आपस में रगड़ रही हैं ऐसे ऐसे, उसमें से आवाज़ें निकल रही हैं, मगर इन लोगों को परवाह ही नहीं है। और अब फिर से वो ट्रैफिक जाम लग रहा है। बस अभी तो नज़दीक ही है। बहरहाल मैं सुकून से बैठा हुआ हूँ, क्योंकि यही चीज़ें मुझे देखनी थी यहाँ पे। मुझे कोई टेंशन नहीं है। हालांकि अपने सिंध में, कराची में इस तरह की अगर ट्रैफिक जाम होती है तो बुरत महसूस होती है। ये देखें बस की हालत रगड़ रगड़ के। तो वहाँ पे तो ज़ाहिर बात है थोड़ी परेशानी होती है, मगर मुझे यहाँ पहले ही पता था कि इस तरह का माहौल होगा, और ये माहौल देखने के लिए ही तो हम यहाँ पे आए हैं। तो भाई ये बसें भी यहाँ पे चलती हैं इस तरह की। तो ये माहौल है ढाका का, बड़ा ही मज़ा आ गया। तकरीबन भी मैं समझता हूँ कि 35 मिनट तो हो गए हैं। 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के सफ़र में ये 35 मिनट लगे हैं मुझे, 3 से 4 किलोमीटर के सफ़र में। तो भी मैं इस साइकिल में हूँ, ये साइकिल बैटरी पे चल रही है, उस पे हूँ। बहरहाल कोई पेडल वाली साइकिल है, कोई बैटरी वाली। मज़ा आ गया भाई इस ट्रैफिक में। ओके ठीक है भाई, मैं उतर गया साइकिल से, रक्शे से, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम है और ये सामने बिल्डिंग है मेरे होटल की। तो ऐसा ना हो कि फिर ये यू टर्न करेगा आगे से लंबा सा, तो ये भी बेचारा फंस जाएगा। ये देखिए ना, ये यहाँ से यू टर्न करेगा तो ये भी फंस जाएगा। मैं कर लेता हूँ अपना कराची वाला जुगाड़। ये देखो ना, इसको आगे जाके फिर ये यू टर्न करना था, और ये सामने रहा मेरा होटल, तो मैं यहीं पे उतर गया। अल्हम्दुलिल्लाह खैर से होटल पहुँच गया हूँ। अब जो है मैंने सोचा था कि मगरिब अपने कमरे में पढ़ूँगा, मगर इशा का टाइम हो गया है, बल्कि होने वाला है। तो सबसे पहले फ्रेश होके नमाज़ पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद चाय शाय पिए और फिर बाहर निकलेंगे, रात का खाना भी खाएंगे बाहर। तो चाय इसी तरह बनती है, ये पानी गरम, और ये होटल वाले रख के गए हैं मेरे रूम में, तो सही है, बिस्किट वगैरह। तो दोस्तों सबसे पहले ज़रा फ्रेश हो जाऊं और नमाज की तैयारी करूं। उसके बाद दोस्तों ये रात का खाना है, और मैंने ये चावल और ये चिकन, थोड़ी सी ग्रेवी भी इसमें है ऊपर। तो यहाँ पे चावल बहुत शौक से खाते हैं लोग। कल मैं यहाँ पे देख के गया था, तो आज मूड बना, मैंने कहा यहीं पे खा लेता हूँ। तो भी बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों माशाल्लाह खाने के बाद मीठा तो बनता है, तो मैंने इनसे कहा कि आप अपनी पसंद से एक एक पीस मुझे दो। तो उसने कहा कि एक पीस आप ये उठाओ और एक पीस कौन सा वाला दिया, हाँ ये सही है, बिस्मिल्लाह करते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा दोस्तों, इसका नाम भी मिठाई है, खा भी मिठाई रहे हैं, तो इसका नाम भी मिठाई मिठाई बिजोनगर। हाँ, बहरहाल हमने तो मिठाई समझा, मिठाई सही है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अभी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ This place is named Bijoynagar. हाँ, प्लेस नेम है। एरिया का नाम विजयनगर। आपको उर्दू आती है तो यार उर्दू में बोलो। इस एरिया का नाम क्या है? विजयनगर। अच्छा, और दुकान का? इस दुकान का नाम मिठाई मिठाई है, मिठाई है। मिठाई is a company. हाँ Actually, Mithai is ये a company. मिठाई हाँ, एक कंपनी है, कंपनी है, नाम वो है। विजयनगर में स्थापित है। अच्छा, इस इलाके का नाम विजयनगर है। या। विजयनगर, सही सही। तो दोस्तों अब मुझे पता चला कि मैं भी विजयनगर में ही रहता हूँ। अच्छा, विजयनगर ओल्ड ढाका में ही है ना? हाँ, ये ढाका में ही है। ओल्ड ढाका में ही है विजयनगर। तो 71 होटल में मैं रह रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि ये कौन सा इलाका है। तो इलाका भी पता चल गया, विजयनगर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले लो पैसे, ऐसा नहीं करो। हाँ क्यों? नहीं सर, इससे हाँ नहीं अल्लाह नहीं ले सकते। हो। आप मेरा भाई हो, आप थैंक पाकिस्तान से यू, हो, थैंक यू। ये मेरा बहुत अच्छा लगा। मेहरबानी। आपने याद किया। बेटा ये पैसे ही नहीं लगा। पहले भी तो
एक पूरा पाकिस्तानी था ना, हाँ। जो पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान था और डिवाइड हो गया, सही सही। इसलिए हम भाई भाई हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह इसलिए अकबर, पैसा नहीं है अल्लाह। भाई से कैसे भाई पैसे अल्लाह ले अकबर। बड़ी मेहरबानी बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, बेटा थैंक यू, थैंक यू, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। देखा भैया आपने, ये होती है मोहब्बत बांग्लादेश के लोगों की पाकिस्तान के लिए। यकीन माने कि मेरा तो समझे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे समझो कि इनका प्यार देखे मेरी आंखों में आंसू आ गया, इतना प्यार। ये एक बंदा नहीं है, मैं कल से यहाँ पे हूँ तो ऐसे मुझे बहुत बंदे मिले, हत्ता कि वो रक्शे वाले भी पैसे नहीं दे रहे थे मुझसे। मैंने तो उनको ज़बरदस्ती दे दिए, मैंने कहा भाई आप गरीब हो, आप रख लो, बल्कि डबल रख लो। तो उसने कहा कि डबल तो हम नहीं लेंगे, ये भी आप रख लो। मैंने कहा नहीं आप रखें। फिर मैंने ऐसे समझो कि उनको पैसे फेंक के दिए रक्शे वाले को, भाई उठाओ अपने पैसे, क्योंकि वो खुद ही गरीब है बेचारा। बहरहाल इसने उनसे पैसे नहीं लिए और 2-3 बंदे और भी थे पहले। आज मुझे दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन में ये 4-5 इस तरह के मामलात हुए मेरे साथ। तो देखें भाई, ये है बांग्लादेश और पाकिस्तान की मोहब्बत। तो ये ओल्ड ढाका है, ओल्ड ढाका के इलाके में मैं रह रहा हूँ। तो ये आप जहन में रखें, मैं इसका नाम इलाके का इसलिए बार बार ले रहा हूँ कि लोग समझें कि बांग्लादेश के किस किस इलाके में मुझे मोहब्बत मिल रही है। ये सामने रहा मेरा होटल 71। अब चलते हैं अपने कमरे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माशाल्लाह नई सुबह। तो अभी नाश्ता करेंगे और जो है उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से करेंगे चेकआउट, क्योंकि आगे मेरी फ़्लाइट है कोस बाज़ार, एक शहर है यहाँ का, समंदर के किनारे पे है, म्यांमार के बॉर्डर पे। तो वहाँ दोपहर को फ़्लाइट है, बस नाश्ता करके और निकल लेंगे एयरपोर्ट की तरफ। तो नाश्ता मैंने अपने हिस्से का उठा लिया है, ये पड़ा हुआ है। अब करते हैं बिस्मिल्लाह और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। दुआ में याद, अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को अपनी ज़ुबान में रखे, सदा सलामत रखे। आमीन 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 आमीन।